मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहेब बंदगी। तो प्रेमी सज्जनों, सतगुरु कबीर साहिब की वाणी लेकर आए हैं। वाणी बहुत लंबी है, लेकिन उसका कुछ अंश आपको सुनने को मिलेगा। पहले तो ये हमें ध्यान रखना है, सतगुरु कबीर साहिब ने अपने बीजक में बोल कर गए हैं कि सत्य उपदेश को हर कोई जीव नहीं सुनेगा, कोई विरला ही हमारे उपदेश को सुनेगा और कोई विरला ही हमारे उपदेश को मानेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सतगुरु कबीर साहिब अपने इस शब्द में क्या कहते हैं और अपने परम भक्त धर्मदास जी को समझा रहे हैं। तो वहाँ की ये वाणी है। अब देखिए, पहले तो जैसे अर्जुन को अनुरागी कहा गया है, महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान का वो परम भक्त था अर्जुन। क्यों? वो अनुरागी था। कृष्ण भगवान के प्रति उसका अनुराग काफी हद तक बढ़ गया था। ठीक उसी प्रकार वहां तो समक्ष श्री कृष्ण खड़े थे, लेकिन धनी धर्मदास जी वो अपने वैष्णव भगत थे। जप तप पूजा ध्यान और अनन्य भाव से सेवा भाव अटूट था उनका। परमात्मा को ना जानते हुए जिन रूपों में वो परमात्मा को हाजिर नाजिर समझ रहे थे, तो अथाह प्रेम था उनका, अथाह लगाव था। आप सभी जानते हैं, धर्मदास जैसा प्रेम किसी विरले का ही होता है। तभी तो सतगुरु कबीर साहिब ने उनका पार उतारा किया। वो आज भी पार उतारा करते हैं। अगर ऐसा अनुराग परमात्मा के प्रति हो जाए, ये मानने नहीं रखता है कि परमात्मा को तो हम जानते ही नहीं है, लेकिन एक सच्ची लगन और विरह वैराग्य का होना, ये बहुत बड़ी बात है। अब ठीक है, हमें पता ही नहीं है, जब ज्ञान ही नहीं है, हम किसी भी देव महादेव को ही परमात्मा मान के, अगर हमारे अंदर जिस दिन सच्ची विरह जागृत हो जाती है, तो ये काम सतगुरु कबीर साहिब का है। उसका मार्गदर्शन कैसे करना है, उसको लुटने नहीं दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। वह जीव लुटेगा नहीं, चाहे वह किसी भी गुरु की शरण में क्यों ना है। रास्ता मुकम्मल नहीं है उसके पास। जो सबसे अहम हम सबके लिए है, वो है प्रेम। प्रेम से ही सब संभव है। प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चाहे हम सतगुरु कबीर साहिब की शरण में ही क्यों ना बैठे हैं, कुछ भी नहीं होने वाला। तो एक हमारे भाई साहब हैं, उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। वो हर सत्संग को सुनते हैं और कुछ ना कुछ लिख के भेजते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कई बार कर चुके हैं इस प्रश्न को वो, और हम भी कई बार बता चुके हैं। वो फिर यही बोल रहे हैं कि कबीर साहिब, अगर हम कबीर साहिब के अलावा मदन साहिब हैं, गरीबदास जी महाराज हैं, गुरु नानक साहिब हैं, गुरु रविदास जी हैं, अन्य और भी कोई संत महात्मा हैं, जैसे ही उनकी वाणी आती है तो वो ये कहते हैं इनमें मतलब कि कबीर साहिब बड़े हैं या ये बड़े हैं, हमारा मानना क्या है। देखिए, कबीर साहिब तो सभी के दादा गुरु हैं। हमारा मानना ये है,
और जो साहिब ने अनुभव दिया है, कहीं भी कुछ भी लिख रहा हो, हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं है। पहले भी बताया गया है, जब अनुभव में जो बताया जाता है अटल वही सत्य है। लिखा लिखी की जो बातें हैं उस सत्य को समझने के लिए हैं बस। तो हम सभी के क्या, वो इस सृष्टि के दादा गुरु कबीर साहिब हैं। और जो भी अन्य महान संतों का नाम लिया जाता है वो सतगुरु कबीर साहिब के ही कृपा पात्र रहे, उन्हीं के द्वारा उनका मोक्ष हुआ। वो ठीक है, वो अपनी वाणी में आने वाले समाज के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए वो अपनी अपनी वाणियों में उस सत्य को लिख कर गए हैं। बाकी गुरु कहा जा सकता है, किसी को सतगुरु नहीं कह सकते हम। देह में बैठे हुए किसी भी महापुरुष को परमात्मा नहीं कह सकते। आइए सुनते हैं सतगुरु कबीर साहिब क्या कहते हैं। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, हे संतो, हे प्रेमी हंसो तथा जिज्ञासु भक्त सज्जनों। सतगुरु कबीर साहिब ऐसा ही बोला करते थे, हे साधो। जो हमारा, देखो ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। अब ये कोई मनोरंजन का चैनल नहीं है कि हर रोज, जो हमें आदत पड़ी हुई है कि हर रोज कुछ नया हमें सुनने को मिलना चाहिए, तो हर रोज तो कुछ नया सुनने को नहीं मिलेगा। वही सुरत शब्द योग की ही साधना हमारे सामने आती रहेगी। तो हर रोज सुनने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, रोचक रोचक सत्संग बना दिए जाते हैं, तो वो हमारे द्वारा तो पॉसिबल नहीं है। समय निकालते हैं, जो कुछ सामने आता है तो आपके सामने विचार रखते हैं। तो साहिब की तो आदि साखी ही बहुत है पार उतारा होने के लिए। तो सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, हे प्रेमी सज्जनों, जो हमारा तथा निरंजन आज्ञा ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सर्व आदि का सदगुरु महाचेतन परम पुरुष परमात्मा है। यहाँ पे सतगुरु कबीर साहब स्वयं कह रहे हैं, सभी का ब्रह्म निरंजन आज्ञा शक्ति महामाया श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश और इनसे नीचे समस्त संसार के जीव आत्मा, सभी का गुरु कौन है? महाचेतन सार सबद स्वरूप परम पिता परमात्मा, वो सभी के गुरु हैं। और आगे उन्होंने ही साहिब कह रहे हैं, वही सदगुरु महाचेतन परम पुरुष परमात्मा है। उसकी विशुद्ध भक्ति को, ध्यान दीजिएगा, कबीर साहिब कह रहे हैं, उस जो सबका गुरु है उसकी विशुद्ध भक्ति को मैं संसार में लेकर आया हूं। अब ये वो भाई साहब ज्यादा ध्यान दें जो कबीर साहिब को परमात्मा मान के बैठे हैं। तो यहाँ पे कबीर साहिब कह रहे हैं, जो सबका गुरु है उसकी विशुद्ध भक्ति को मैं इस संसार में लेकर आया हूं। तो जाहिर सी बात है, सतगुरु कबीर साहिब परमात्मा नहीं है। और परमात्मा, एक बात और है कि परमात्मा कभी अवतार नहीं लेता है, वो तो अचल है, वो सर्वव्यापक है और उसकी चेतन धारा सर्वव्यापक है। परमात्मा कहीं आता जाता नहीं है, उसको कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा किसी क्रिया में भी नहीं आता है, वो निर्विकार है।
जब निर्विकार उसको कहा गया है तो कोई कर्म लागू नहीं होता, कोई क्रिया लागू नहीं होती है। हम इन चीजों को भूल जाते हैं और आगे शब्दों के जाल में फंस जाते हैं। पहले तो हमें ये ध्यान देना, परमात्मा को ऐसा बताया गया है, बाकी परमात्मा का कोई नाम नहीं है, वो अनामी है। कबीर साहब ने एक शब्द में इतना अच्छा खुलासा कर दिया है, वो बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं से उन्होंने प्रश्न रख दिया है। तो वो अनामी है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका वर्णन नहीं है। कहते हैं उसका लखा हुए सतगुरु कबीर साहब पहले भी आप सुन चुके हैं, तो उसकी भक्ति कैसे होगी वो साहब ने बता दिया है, थोड़ा आज भी खुलासा होगा। भक्ति कैसे होगी फिर? कह रहे हैं उसकी विशुद्ध भक्ति को मैं संसार में लेकर आया हूं, अतः उसको आप लोग श्रद्धा पूर्वक हृदय में धारण करिए, जिससे माया तथा उसके जन्म मरण आदि बंधनों से छुटकारा हो सके। उसकी भक्ति सगुण साकार विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश तथा विष्णु के अवतार स्वरूप राम कृष्ण की भक्ति और निर्गुण निराकार निरंजन की भक्ति, उक्त दोनों प्रकार की भक्ति से भिन्न और परे है। उस परमात्मा की इन सब की भक्ति से एक तो भिन्न मान लो अलग है और परे है। क्योंकि ये सब सिद्ध आत्मा है और इन सबके परे असली महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है। अतः उसकी भक्ति का निरूपण सतगुरु कबीर साहिब अपने परम भक्त शिष्य धर्मदास जी साहब से इस प्रकार अपने शब्द के द्वारा समझा रहे हैं। किसको? धर्मदास जी को। शब्द क्या ले रहे हैं साहेब? एक पुरुष है अगम अपारा, सब घट व्यापक, सबसे न्यारा। तो पहली कड़ी में क्या कहा गया है, दूसरी कड़ी ले दी है गलती से हमने। कह रहे हैं धर्मदास तुम हो बुद्धिवंता, भक्ति करो पावो सत संता। अब कह रहे हैं धर्मदास तुम हो बुद्धिवंता। अब यहां बुद्धि किस लिए कहा? क्यों? परमात्मा तो बुद्धि से भी पाया नहीं जा सकता है। मन वाणी प्राण, प्राण वाणी बुद्धि के द्वारा तो उसे नहीं पाया जा सकता। यहाँ पे बुद्धि कहा गया है। धर्मदास उस अवस्था को प्राप्त था, अनुरागी था, विरह वेदना उसके अंदर बहुत थी, स्वयं लुट चुका था वो परमात्मा की तलाश में। साहिब ने एक जगह कहा है ना, आप लुटे सुख होत है, आप लुटे सुख होत है और लूटे दुख होए। तो साहिब कह रहे हैं अगर हमें कोई दूसरा आके लूटे, उससे पहले स्वयं ही लुट जाइए तो अपार सुख की प्राप्ति होगी। तो कहना क्या चाहते हैं साहिब? कह रहे हैं सब अपने आप लुट जाइए, अपने पास कुछ मत रखिए। यहां लुटने का ये नहीं है कि धन संपत्ति ऐश्वर्य सबको हमने त्याग दे दिया है, कर्म से भी लुटना पड़ेगा। कर्म की जो पोटली बंधी हुई है उससे भी लुटना है। जब कुछ रहा ही नहीं तो धर्म राय लूटता है बाद में आके। हम सभी को कौन लूटता है? काल भगवान, जिनको धर्मराज भी कहा गया है, यमराज भी कहा गया है। कह रहे उसके लूटने से पहले स्वयं लुट जाइए तो जन्म मरण का जो अथाह दुख है उससे छुटकारा मिल जाएगा।
लेकिन हमें तो आदत दूसरों को लूटने की पड़ी है, हम कैसे लुट जाएंगे। लेकिन वो इतना चतुर है, वो सबको लूटता है, कोई नहीं बचता है उससे। एक जगह भी कहा गया है ना, धर्मराज सबका झारा ले। अब जिसके सर पे पोट ही नहीं है, घाट जगाती क्या करे जब सर पे पोट ना हो। वो तो सबकी चुंगी काटता है, सबकी पर्ची काट देता है। कह रहे जिस पे कुछ है ही नहीं, सामान ही नहीं है कुछ, घाट जगाती क्या करे। यहां धर्मराज को कहा गया है घाट जगाती। जमुना पार करते हैं हम, यमुना पार करते हैं तो घाट देना पड़ता है। हमारे जो किसान भाई हैं, देहात में रहते हैं, गांवों में रहते हैं, वो जानते हैं इस बात को। तो घाट देना पड़ता है वहां। कह रहे हैं घाट जगाती क्या करे जब सर पे पोट ना हो। तो हमें अपनी उस सर पे पोट में हमारी में क्या क्या है, उसको जितना जल्दी खत्म कर देंगे उतना ही फायदा रहेगा। बस यही रास्ता कहना है सतगुरु कबीर साहिब की भक्ति है। सभी के लिए कहना है, खैर कोई भी भक्ति करो तो सत्यता तो सभी भक्ति में धारण करनी होगी। ऐसा तो नहीं है कि हम सभी कर्म करते जाएं, अच्छे बुरे सब कुछ, और भक्ति भी करते जाएं तो किसी भी भक्ति में सफलता हासिल नहीं होगी। तो धर्मदास जो बड़ा ही अनुरागी भक्त था वो परमात्मा का, ठीक है, वो किसी भी रूप में परमात्मा को मानता था। मार्गदर्शन स्वयं कबीर साहिब ने आके कर दिया कि ये जीव नाश को प्राप्त ना हो जाए। अब 84 में जाने का मतलब तो वही है, नाश को प्राप्त हो जाना, फिर मौका मिले मिले ना मिले। तो आगे कह रहे हैं, एक एक पुरुष है अगम्य अपारा, सब घट व्यापक सबसे न्यारा। यहाँ परमात्मा को संबोधित किया गया है। ताको नहीं जाने संसारा, ताकी भक्ति महानिज सारा। भक्ति करे तब उतरे पारा, सुरत निरत करई सेवई सारा। अब देखिए यहाँ पे आ गया है, जो जहाँ पे समझने की जरूरत है वहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे। अब ये परमात्मा का बताया गया है कि एक पुरुष है अगम अपारा, सब घट व्यापक सबसे न्यारा, ताको नहीं जाने संसारा, ताकि भक्ति मानिस सारा। भक्ति करे तब उतरे पारा, सुरत निरत कर से वही सारा। देखिए हम में से कईयों को भ्रम हो जाता है। कुछ भाइयों ने लिखा भी है कि भाई ये पता नहीं कहाँ से संत आए हैं, ये कौन सा ज्ञान लेके आए हैं। ये सब कबीर साहिब का ज्ञान आपके सामने आ रहा है, हम तो पढ़ रहे हैं केवल। सुरत निरत का ही खेल है, और सुरत निरत में ही दो साहिब के भेद हैं, एक सुनना है एक देखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आ गया है, भक्ति करे तब उतरे पारा। कब पार होंगे? सुरत निरत कर से वही सारा। सुरत और निरत का जो भी विधान साहिब ने बना बताया है उस पे खरे चलते रहेंगे सत्यता के साथ में। खरे का मतलब है पूर्ण सत्यता धारण करके, तो निश्चय ही पार उतारा हो जाएगा। अब ये ऐसे तो पार उतारा नहीं होगा कि हम मान के बैठ गए हैं, जानना पड़ेगा। मानने से तो बात है, अब मानने को तो कोई कुछ भी मान लीजिए। आगे, सरगुण भक्ति करे संसारा। अब देखो सूरत निरत की भक्ति बता दी है, कोई विरला ही करता है, कोई विरला ही जानता है, विरला ही करता है। लेकिन संसार किस में उलझा हुआ है? सरगुण भक्ति करे संसारा, निर्गुण योगेश्वरी धारा। इन दोनों के पारी बतावा, इन दोनों के पारी बतावा, परम पुरुष की भक्ति दृढ़ावा।
अब देखो, समस्त संसार निर्गुण भक्ति में रत है, वही करता आ रहा है, कर भी रहा है, आगे भी करता रहेगा। कह रहे निर्गुण योगेश्वर आधारा, बड़े बड़े योगेश्वर महात्मा वनों में, गुफाओं में, कंदराओं में वो निर्गुण साधना कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा, असल महाचेतन सतपुरुष परमात्मा की जो भक्ति है, जिसका भेद सतगुरु कबीर साहब लेके आए, ऊपर अभी बताया गया है, वो इन सबसे न्यारी है। भवतारन समरत है न्यारा, ताको नहीं जाने संसारा। जो भव बंधन से पार करने वाला जो समर्थ है, जो सुप्रीम पावर है, वो तो न्यारा है, लेकिन उसको जाने ना संसारा, लेकिन उस संसार के लोग जानते नहीं है। तासु भक्ति, हाँ, योगेश्वर वे गति न पाई, सिद्ध साधु की कौन चलाई। कह रहे बड़े बड़े योगेश्वर, तपी जपी सन्यासी थक गए, लेकिन उस परमात्मा की झलक तक नहीं वो जान पाए। और छोटे मोटे रिद्धि सिद्धि वाले साधुओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, और इनसे नीचे आ जाते हैं फिर हम, जो हम पूजा पाठ जब तप में ही रिझे पड़े हैं, तो हमारा तो नंबर ही किसी गिनती में नहीं है, कैसे जान पाएंगे। कह रहे तास भक्ति विधि जो कोई पावे, मुक्त होए जग बहुर नावे। भव सागर से उतरे पारा, फिर के जग नहीं ले अवतारा। ऐसी भक्ति मुक्ति की दाता, जाकी गति नहीं रखे विधाता। अब श्री ब्रह्मा जी ने भी अपने मरण की खबर नहीं पाई, तो विधाता कहा गया है। जगत पिता भी ब्रह्मा जी को कहते हैं। सृष्टि के जो जीव रचना की सृष्टि है, वो ब्रह्मा जी ने की है। तो उसका भेद तो किसी ने भी नहीं पाया। अब जनाने वाले कबीर साहिब हैं, और जिसको जनाया जाता है या तो वो ही जानता है, तीसरे का तो कोई मतलब ही नहीं है। कह रहे भक्ति ही भक्ति भेद बहु भारी, यही भक्ति सबही से न्यारी। कह रहे बहुत बड़ा रहस्य है, हमारा एक गुप्त भेद है, ये कोई चाह कर भी इस भेद को नहीं जान सकता है, संपूर्ण बीजक ही क्यों ना पढ़ ले। अब ऐसा नहीं है बीजक नहीं पढ़ा है, लोगों ने खूब पढ़ा है, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन जिस वस्तु का वखान किया गया है, बिना पिंड का मानवा, बिना पिंड का पुरुष, विदेह स्वरूप, जब तक देखा ही नहीं जाएगा तो उसका वर्णन कैसे करेगा कोई, और वो अवर्णनीय है। तो बात वहीं आ गई है, देने वाला जाने या लेने वाला जाने। हाँ, इतना हो जाता है, तीसरा आदमी बहुत कुछ उस विषय में जान जाता है, अगर जिसको दिया गया है। ऐसा नहीं है वो कुछ बोलता नहीं है, उस स्वरूप के विषय में वो कुछ बताता नहीं है, पहचान नहीं बता सकता है, बाकी और कुछ बहुत बता देता है। लेकिन ये भी हर किसी के पास, पहली बात तो वो स्वरूप मिलता भी नहीं है किसी को, और जिसको मिल जाता है तो ऐसे हमारे भाग नहीं है कि उनकी शरण में हम हैं। तो आज इतना ही है, शब्द तो ये बहुत लंबा है, आगे आगे साखी का शब्द दिया गया है। तो आज इतना ही। सतनाम साहिब बंदगी।